सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक त्रिसहस्रगाह। सुंदरकांड के 31वें सर्ग में हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना है। एवं बहुविधां चिंतां चिंतयित्वा महामतिः संसर्वे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुंजरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिक्ष्वाकूणां महायशा। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः समः, चक्रवर्ती कुले जातः पुरंदर समो बले। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार करके महामती हनुमान जी ने सीता जी को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया कि इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजऋषियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। अहिंसा रतिर क्षुद्रो गणी सत्य पराक्रमः, मुखस्येक्ष्वाकुवंशस्सो लक्ष्मीमान् लक्ष्मीवर्धनः। पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः, पृथिव्यां चतुरन्तायां विस्तृतः सुखदः सुखी। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है उसे संपूर्ण है। भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। ओम तत्पुत्रः प्रियो ज्येष्ठास्ताराधिपतिताराधिपनिभानिना, रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध है। वे पिता के लाड़ले चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। रक्षिता स्वस्थवृत्तस्य सुजनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः, स्वभार्या सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता, राक्षसा निहता सूरा बहुआ काम रूपिणः। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से सूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। जनस्थानपदं श्रुत्वा निहतो खरदूषणौ, ततस्तमर्षापहर्ता जानकी रावणेन तु। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुन करके रावण ने अमरसवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया, समार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतां निन्दिताम्। आसुसाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं, तासा बालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयो। आयच्छत कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। इसके बाद शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीवेणा विसंदिष्टा हर्या काम रूपणा, दीक्ष सर्वासुतां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः। इसके बाद वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर
सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। अहम संपाति वचनात् शतयो जन्मायतम तत्साहेतुर्विशालाक्ष समुद्रम वेगवान प्लुतः। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांग कर यहाँ आया हूँ। यथा रूपाम यथा वर्णाम यथा लक्ष्मीवतीं च ताम अस्त्रौखम राघवस्याहं सेयमासादिता मया विररामय्यो मुक्त्वा सवाचम वानरपुंगवः। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप जैसा रंग था जैसे लक्षण सुने थे उनके अनुरूप ही उन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। जानकी चापि तत्श्रुत्वा विस्मयं परमं गता तथा सा वक्रते शांता सुखे श्रीकेशमृतम् उन्नम्य बदनम भीरुषपामन्वैच्छतो। उनकी बातें सुनकर के जनक नंदिनी सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके केस घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरु सीता ने केसों से ढके हुए अपने मुँह को ऊपर उठाकर उस वृक्ष की ओर देखा। गणेशम सीता वचनम रू कपेश्च सर्वः पृथश्च वीक्षो स्वयं प्रहर्षं परमं जगामो सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति सात्र्यगूर्ध्वं च तथा यदस्ता निरीक्ष्यमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिंगाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमोदयस्थं। कपि के वचन सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे था इधर उधर दृष्टिपात करके उन्हें अत्यंत बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान जी को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। अथ एक सर्गः नमः। अथ द्वात्रिंशः सर्गः। तथा शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेशितार्जुनवस्त्रं च विद्युत्सङ्घातपिङ्गलं साददर्श कपि तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्पग्राभासं तप्तचामी करे क्षणं। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुणाकांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। साथ दृष्टा हि श्रेष्ठं विनीत वदवस्थितं मैथिली चिंतयामासो विस्मयं परमं गता। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देख करके मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुराशनं दुर्नीचमिदं मत्वा पुनरेव मोहिता। अरे वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आँख उठाकर देखना का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। विललाप भृशं सीता करुणं भय मोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। रुरोध सहसा सीता मंद मंद स्वराशति सात दृष्ट्वा हरिवरं विनीत वपुवधूपगापागतं मैथिली चिंतयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। सवीक्ष्यमाणा पृथु भुग्नवक्त्रं शाखा मृगेन्द्रस्य यथोक्तिकारं ददर्श पिङ्गलप्रवरं महारहं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं। उसमें सीता मंदस्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा।
तं समीक्षय वृषं विपन्ना गता सुकल्पे बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशाल नेत्रा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दिशा को पहुँच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया। स्वप्नो मयायं विकृतो अद्य दृष्टः शाखा मृगा शास्त्र गणै निषिद्धा स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में बानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम और लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो। स्वप्नो हीनायं नहि मेस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडिताया सुखम हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेनो। परंतु यह स्वप्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण सुख सुलभ ही नहीं है। रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेवो तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। याहं हि तस्याद्मनो भवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ति सत्यं तमेवो तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी श्री राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। मेरा हृदय सर्वदा रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। मनोरथा स्यादिति चिंतयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं मां। नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे च हुताशनाय अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकशा तच्च तथास्तु नान्यथा। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, फिर भी बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है उसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस बानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठा देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी बानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। अथ त्रयस्त्रिंशः सर्गः। सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देती अपने वनागमन और अपहरण का वृत्तांत बताने का वर्णन है। शुभतीर्द्रुमात् तस्मात् विद्रुम प्रतिमाननः विनीत वेशा कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन् महातेजा हनुमान मारुतात्मजः सरस्यंजलिमाधाय सीतां मधुरया गिराम्। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के बाद सीता जी से मधुर वाणी में कहा। कानुपद्म पलासाक्षी क्लिष्ट कौशे वासिनी द्रुमस्य शाखा मालंबो तिष्ठसि त्वमनिंदिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवती शोकजं पुंडरीक पलासाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदिकं। प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, ए मलिन रेशमी पीताम्बर धारण किए आप कौन हैं? हे अनिंदिते वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आँखों से शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? सुराणाम च नाग गंधर्व रक्षसाम यक्षाणाम किन्नराणाम च का तुम भवसी सोमने का तुम भवसी मरुद्राणाम मरुताम्बा वरानने वसूनाम बाबरारोहे देवता प्रतिभासी में। अरे सोमने, आप देवता सुर नाग गंधर्व राक्षस यक्ष किन्नर रुद्र मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है?
इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? हे सुमुखी वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। किमनु चंद्रमसाहीना पतिता विधु विबुधालयात रोहिणी ज्योतिषाम श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका। कि आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी है। कोपाद वा यदि वा मोहाद भर्तारमस्ते क्षणे वसिष्ठम कोपय्वा त्वं भाषि कल्याण अरुंधति। अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है। को पुत्र पिता भ्राता भर्ता वा तेषु मध्य में अस्मान लोकादमं लोकम गतम तमनुशोचसी। रोषनादति निःश्वासाद भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवी महं मन्ये राज्ञा संज्ञावधारणात्। व्यंजनानि हितेयानि लक्ष्मणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्यो राजकन्या च मे मता। हे सुमध्य में आपका पुत्र पिता भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोने लंबी सांस खींचने सा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं। उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता तुमसि भद्रम ते तन्माचक्षु पृच्छतः। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। यथा ही तव वैदैन्यम रूपम चाप्यति मानुषम तपसा चान्वितो बेसस्त्वं राम महिषी ध्रुवम। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है था, जैसा तपस्विनी का सा बेस है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। सा तस्य वचनम श्रुत्वा राम कीर्तन हर्षिता उवाच वाक्यम वैदेही हनुमंतम ध्रुमाश्रितम। हनुमान जी की बात सुन करके विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली कि पृथिव्याम राज सिंहानाम मुख्यस्थ विदितात्मनः विष्णुखाद श्रुतस्याहं शत्रुसैन्यप्रणाशिनः द्विता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः। अरे कब्बर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि था, जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ। विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ। ओम परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। समा द्वादश तत्राहम राघवस्य निवेशने भुंजानाम मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतापुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सैव पूर्ण होती रहीं। तथा त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनंदनम अभिषेचयितुं राजा सोपाध्याय प्रचक्रमे। इसके बाद 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। तस्मन् संम्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयीनां भर्तारमिदं वचनमब्रवीत् न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं भोजनम् एक में जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा कि अब न तो मैं जलपान करूंगी, न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। यत् तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिशत्तमो तच्चेन द्वितीयं कार्यं वरं गच्छतु राघवो। हे नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है
उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। स राजा सत्यवाग देव्या वरदान मनुस्मरन् मुमोह वचनम श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरम अप्रियम। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। ततस्तम स्थविरो राजा सत्य धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठम यशस्विनम पुत्रम रुदन राज्यमयाचतो। इसके बाद सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। सा पितुर्वचनम श्रीमान अभिषेकात् परम प्रियम मनसा पूर्वमासाद्यो वाचा प्रतिगृहीतवान्। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्य अभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों की मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। दध्यान प्रतिगृह्णीया तो सत्यम भूयान्नाचानृतम अपजीविते तोरि राम सत्य पराक्रमो। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। सविहायोत्रियाणी महाराणी महाशा विसृज्य मनसा राज्यम जनन्यै माम समादिशतो। उन महाशक्ति श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। सहम तस्याग्रतस्तूर्णम प्रस्थिता वनचारिणी नैमेतेन हीनाया वासा स्वर्गे पिरोचिते। प्रागेव तु महाभागा सौमित्रमित्रनंदन पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचिरैरलंकृतः। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सहृदयों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। ते वयम भर्तुरादेशम बहुमान दृढ़व्रता प्रविष्टा शापुरा दृष्टम वनम गंभीर दर्शनम। वस्तो दंडकारण्ये तस्याम अहमितौजिषः रक्षसापहर्ता भार्या रावणेन दुरात्मना। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ को आज्ञा को अधिक आदर दे करके दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। द्वैमासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रह कृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्षामि जीवितम्। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। इन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 33 सहस्रगा। सियावर रामचंद्र की जय।